नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भारती बलवंत यादव और मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, हम डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के आते हैं। उसी कड़ी में हम आज लेकर के आए हैं 29 जनवरी के दिन हम लेके आए हैं जीआई टैक्स के बारे में। किसके दोस्तों? जीआई टैक्स। तो जीआई टैक्स में 2024-25 में जीआई टैक्स कौन कौन से उत्पादों को प्राप्त हुआ है उसके बारे में हम बात करेंगे। हालांकि पहले हम बात करेंगे, आज है 29 जनवरी, तो आज 29 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 29 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय पहेली दिवस। क्या मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय पहेली दिवस। तो दोस्तों 29 जनवरी को राष्ट्रीय पहेली दिवस मनाया जाता है। अब इसी कड़ी में हम दिवसों का कर लेंगे रिवीजन, जैसा कि हम करते हैं रोज, डेली करते हैं हम। चलिए आज हम पहले दिवसों का रिवीजन करते हैं। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है। 2 जनवरी को वैज्ञानिक कल्पना दिवस और विश्व अंतर्मुखी दिवस के रूप में मनाया जाता है। वहीं बात करें 3 जनवरी की, तो 3 जनवरी को सावित्रीबाई फूले जयंती और अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस मनाया जाता है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस और राष्ट्रीय सिद्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 जनवरी की बात करें दोस्तों, तो 7 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय कारीगर दिवस मनाया जाता है। 8 जनवरी की बात करें दोस्तों, तो 8 जनवरी को अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी की बात करें दोस्तों, तो विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। वहीं बात करें 14 सितंबर, तो 14 सितंबर को दोस्तों राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। 11 जनवरी की बात करते हैं, तो 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी और जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 12 जनवरी की बात करें दोस्तों, तो राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती दिवस के रूप में मनाया जाता है। 13 जनवरी की बात करें दोस्तों, तो 13 जनवरी को मुख्य रूप से भारत में लोहड़ी का त्यौहार मनाया जाता है। 14 जनवरी की बात करते हैं दोस्तों, तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति पूर्व सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 जनवरी की बात करें दोस्तों, तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 जनवरी की बात करें दोस्तों, तो 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 जनवरी की बात करते हैं तो बेंजामिन फ्रैंकलिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये एक अमेरिकी लेखक थे, तो इनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। 18 जनवरी को विश्व हिमपात दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 जनवरी को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के रूप में मनाया जाता है। यहीं 29 जनवरी को महाराणा प्रताप जयंती मनाई जाती है। 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जनवरी को ही मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस मनाया जाता है। मार्टिन लूथर किंग जो थे, ये अमेरिकी नागरिक थे और ये लोगों के अधिकार की लड़ाई लड़ते थे, और इसीलिए इनको मतलब शांतिपूर्ण ढंग से ये लड़ते थे, तो इनको सम्मान देने के लिए ये मार्टिन लूथर किंग जूनियर दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय स्थापना दिवस मनाया जाता है। 22 जनवरी को खरपतवार रहित बुधवार दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती मनाई जाती है। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी की बात करें तो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी की बात करें दोस्तों, तो 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया था। वहीं बात करें, इस गणतंत्र दिवस की मुख्य थीम थी क्या? 150 वर्ष वंदे मातरम के, और जो झांकियां थी, स्वावलंबन का मंत्र वंदे मातरम था, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर था, जो कि सब थीम्स थी इसकी। 27 जनवरी की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस क्यों के रूप में मनाया जाता है? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 60 लाख यहूदी जो थे, और 60 लाख यहूदी और नाजियों का यहाँ पर उत्पीड़न हुआ था, इसलिए इनके याद में ये मनाया जाता है। 28 जनवरी की बात करें तो राष्ट्रीय डेजी दिवस के रूप में मनाया जाता है, और 29 जनवरी की बात तो हमने ऊपर बता ही दिया है। चलिए हम बात करते हैं 2024 और 25 में जीआई टैक्स प्राप्त उत्पाद कौन सा था, वर्ष कौन सा था और राज्य कौन सा था। तो चलिए हम बात करें तो हीरा, यानी कि पन्ना जिला, हीरा कहाँ पाया जाता है? पन्ना जिला में वर्ष 2025 में, जो कि मध्य प्रदेश में है, इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। क्या? पन्ना जिला में जो हीरा पाया जाता है, हीरा को जीआई टैग 2025 में प्राप्त हुआ। किस राज्य में है ये? पन्ना जिला मध्य प्रदेश में है। अंबाजी संगमरमर जो है 2025 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ, ये है गुजरात में। अंबाजी संगमरमर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? गुजरात में पाया जाता है, और इसको 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। ओजोफेनी मादक पेय है, इसको 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये गोवा में पाया जाता है दोस्तों, गोवा में। ठीक है, उत्पाद। अब बात करें सांगरी बीन फली की, तो सांगरी बीन फली उत्पाद जो है, सांगरी बीन फली जो उत्पाद है, 2025 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। कहां दोस्तों? राजस्थान में पाया जाता है।
कंडिप्पा जो कि आदिवासी हस्तकला है, ये 2025 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये दोस्तों केरल राज्य में इस उत्पाद को पाया जाता है। हैंडलूम उत्पाद जो है रिंडिया, हैंडलूम उत्पाद जो है रिंडिया 2025 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। दोस्तों ये मेघालय का उत्पाद है। खासी हैंडलूम की बात करें तो खासी हैंडलूम जो है 2025 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये मेघालय का उत्पाद है खासी हैंडलूम। अमल साध चीकू की बात करें तो 2025 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये गुजरात में ये गुजरात का उत्पाद है। अब बात करें हम नोलन गुड़ संदेश यानी कि मिठाई की, तो नोलन गुड़ संदेश 2025 में इसको जीआई टैग मिला। ये एक मिठाई है नोलन गुड़ संदेश और ये पश्चिम बंगाल का उत्पाद है। इसको जीआई टैग 2025 में प्राप्त हुआ। सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट का 2025 में अहमदाबाद का ये उत्पाद है। इसको 2025 में जीआई टैग प्राप्त हुआ सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट। वहीं बात करें पारंपरिक पोषक रिगनार्ड पचरा की 2025 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। यह त्रिपुरा का उत्पाद है। मिराज शहर के सितार और तानपुरा 2025 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये महाराष्ट्र का उत्पाद है। कुंभकोणम पान का पत्ता जो कि 2025 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये तमिलनाडु का उत्पाद है। थोवलई फूल माला 2025 का उत्पाद है। ये 2025 में इसको जीआई टैग मिला और ये तमिलनाडु का उत्पाद है। वारंगल चपाता मिर्च जो कि टमाटर मिर्च है, ये 2025 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ और ये तेलंगाना का उत्पाद है। विली वैट 2025 ये जम्मू कश्मीर का उत्पाद है। इसको 2025 में विली वैट को जीआई टैग प्राप्त हुआ। बनारसी सहनाई 2025 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये उत्तर प्रदेश का उत्पाद है। घरचोला साड़ी पारंपरिक हस्तशिल्प 2024 का उत्पाद है, गुजरात का ये उत्पाद है। इसको 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। घरचोला साड़ी जो कि पारंपरिक हस्तशिल्प है यानी कि हाथ से बनाई जाती है। इसको क्राफ्ट भी कहते हैं, हस्तशिल्प को वो समझिएगा। पश्मीना ऊन जो कि लद्दाख में इसका उत्पाद होता है यानी कि ये बकरियों से निकाली जाती है। इसको 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। अजरक प्रिंट अंबाजी व्हाइट मार्बल यानी कि अजरक प्रिंट और अंबाजी व्हाइट मार्बल ये 2024 का इसको 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। इसको ये गुजरात का उत्पाद है। अजरक प्रिंट और अंबाजी व्हाइट मार्बल गुजरात का उत्पाद है। सांची क्राफ्ट मथुरा का उत्पाद है जो कि 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। बांसुरी पीलीभीत का उत्पाद, बांसुरी जो है वो पीलीभीत का उत्पाद है। पीलीभीत में होता है, बांसुरी बनाई जाती हैं और 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये उत्तर प्रदेश का उत्पाद है। गोंड पेंटिंग जो है 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये मध्य प्रदेश का उत्पाद है। रतलाम रियावन लहसुन जो है, रतलाम एक शहर का नाम है जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। तिरंगा बर्फी वाराणसी का एक जगह है अपना तिरंगा बर्फी, वहां पर उत्पाद होता है और 2024 में उत्तर प्रदेश का ये वाराणसी जिला है और तिरंगा बर्फी यहाँ का उत्पाद है। इसको जीआई टैग 2024 में प्राप्त हुआ। माजुली मुखौटे एवं पांडुलिपि पेंटिंग जो है ये 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये असम का उत्पाद है। आदिवासी पोषक रिशा 2024 त्रिपुरा का उत्पाद है। 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। इसका नाम क्या है जिसको प्राप्त हुआ? आदिवासी पोषक रिशा। माताबारी पेड़ा जो है इसको 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये त्रिपुरा का उत्पाद है। सिल्वर फिलिग्री और चांदी तारकसी 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये उड़ीसा का उत्पाद है। ढेंकानाल माजी मिठाई का नाम है, ये ढेंकानाल माजी मिठाई का नाम है। ये 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये उड़ीसा का उत्पाद है। नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प ये 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये आंध्र प्रदेश का उत्पाद है। मोनपा हैंडमेड कागज या वांचो शिल्प 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये अरुणाचल प्रदेश का उत्पाद है। आदि अपोंग गैलो वस्त्र मारुआ अपो 2024 का जीआई टैग है। इसको अरुणाचल प्रदेश में ये उत्पाद होता है। इसको 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। निशी वस्त्र अज्ञात मिलेट 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ और ये अरुणाचल प्रदेश का उत्पाद है। अब बात करते हैं कच्छी खरेक यानी कि खजूर का नाम है कच्छी खरेक 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त होता है। ये होता है गुजरात में। बात करें बेमन के लड्डू हनुमानगढ़ी में बनते हैं। 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ। ये उत्तर प्रदेश का हनुमानगढ़ी स्थान है, यहाँ पर बेमन के लड्डू पाते हैं। इसी को 2024 में जीआई टैग प्राप्त हुआ। रेड
रेड आर्ट चटनी और डुंगरिया कोनसोल 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त होता है, ये उड़ीसा का उत्पाद है। लाजिया समोरा पेंटिंग खुजरीगढ़ 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ, ये उड़ीसा का उत्पाद है। सिमलीपाल काई चटनी 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ और ये उड़ीसा का राज्य है, सॉरी उड़ीसा राज्य का ये उत्पाद है। ढेंकानाल मगजी और नयागढ़ कांतिमुंडी बैगन 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ, ये उड़ीसा का उत्पाद है। कंदियाल साड़ी तांगेल साड़ी 2024 में इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ, ये पश्चिम बंगाल का उत्पाद है। दोस्तों आपको ये क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। दोस्तों आज ये सारे जीआई टैग हैं, इनको आप लोग याद कर लीजिए और बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम तो कहेंगे यूपी पुलिस, यूपीएसआई और यूपीएसजी वाले जितने भी बच्चे हैं खासकर सभी लोग इसको याद कर रहे हैं और जो भी एग्जाम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो सभी इस क्लास को देखें और बहुत ही फायदेमंद क्लास है। दोस्तों ठीक है, अब हमारी क्लास कंप्लीट होती है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।